मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की जो घटना घटी है, करीब 120 से 125 लोग मर गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये घटना ऐसा है कि अभी आजकल चाहे किसी का भी, हम ये नहीं बोलेंगे प्रशासन का दोष है, उसका दोष है, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में तो है ही प्रॉब्लम। पर अभी आप देखिए साहब, अभी जो टीवी में आप देखिए, ये इतने बाबा लोग हमारे यहाँ पैदा हुए, सब लोग पागल हैं इसके पीछे। और मैं ये नहीं बोलता चलो कोई भी बाबा है, आपको विश्वास है आप जाओ, उसकी कोई बात नहीं। आप एक लाखों की संख्या में भगत उसके पीछे जाते हैं, तो कम से कम उन लोगों को उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, हालांकि ये जो हाथरस की घटना घटी, उन्होंने कहा सिर्फ 2 पुलिस की गाड़ियां थी, एक आती थी एक जाती थी, बस इस तरह था। तो कम से कम वहाँ ये जो भी मरे हैं, अब ठीक है, वो तो प्रशासन होगा, वो तो बोलेगा भाई कि किसी ने चाल है, जो भी है सीबीआई इंक्वायरी करेगी, तो आपको पता है इंक्वायरी के बाद जो भी होगा। लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें जहाँ तक जो भी महाराज लोग ये जो भी ये करते हैं, इनको पहली बात तो जो वहाँ के प्रशासन से परमिशन तो इन्होंने ली होगी, ऐसी बात नहीं, परमिशन वगैरह लिए, पर इसमें क्या भक्तों का भी पता नहीं रहता, भाई 50,000 आएंगे, लाख, तो इनको उस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए। भाई अगर इतने बंदे आते हैं तो उनको निकलने की जगह कैसी है। हालांकि ये इसमें इस 2 दिन न्यूज़ में देखने के बाद सिर्फ इसमें यही पता लग रहा है कि जैसे वो जब महाराज निकले होंगे तो नेचुरली वो सड़क बंद होगी। और आजकल लोग क्या सब पागल होते हैं सब, चाहे वो कितना भी दर्शन करेंगे, चाहे स्क्रीन लगी होगी कहीं से भी, चाहे उनको फेस टू फेस, लेकिन उनको क्या होता है उनके पास जाके दर्शन करें। और बहुत लोग होते हैं जो जैसे जाते हैं तो उसमें जमीन में हाथ लगा के मिट्टी चाटते हैं, जो भी है, यह अपनी अपनी श्रद्धा है। पर ये अंधविश्वास भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी आजकल आप देखो टीवी में ज्यादातर अब ये बाबे लोगों का इनका ही दिन चल रहा है। आप देखो सब चैनलों में सवाल जवाब करें, जैसे वो अपने आप को भगवान बने बैठे, वो भगवान की तरह सबको जवाब देंगे, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिलती। अरे भाई ये अंधविश्वास है। ठीक है, आप मानो भगवान को, हम ये नहीं कहते। और इसमें ज्यादातर देखो ये लेडीज वगैरह, इसमें लेडीज हैं, बाहर छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं कि चल भाई तू भी दर्शन कर ले। पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि हमारे देश में इतना जरूर देखा कि चाहे कोई भी सत्ता पक्ष हो या जो विपक्ष हो, पर इसके लिए राजनीति शुरू हो जाती है। बहुत दुख की बात है साहब, एक बंदा भी मरता है तो उसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। आज 125 आदमी किसको बोलते हैं, 120 से 125 आदमी मर गया साहब, वो तो जिसका मरता है उसको पता लगता है। इतने लोग इसमें लोग मतलब भगदड़ में मच गए। और ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया भाई सांस घुटने से हुआ, वो दौड़ा, तो इसमें यही हुआ है सर। फिर बोले किसी ने, मतलब जैसे मजाक में नहीं बोला, जानबूझ के किया होगा भाई, दौड़ाया होगा सबको, ऐसा नहीं है सर। भले ठीक है जांच का विषय, लेकिन ये क्या वो महाराज गए होंगे, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अहमदाबाद में इसी तरह हमारे एक महाराज कोई बुक्स वगैरह लेने गया, तो महाराज वहाँ निकले, आप नहीं मानोगे, उन्होंने पूरे रस्से बांधे हुए थे, तो भी लोग बीच बीच में घुस के जमीन में सड़क पे ऐसे जीप चाटे, ये करे, तो ये पागलपन है सर। फिर इसमें भी प्रशासन का दोष है। प्रशासन क्या करे, हाँ ठीक है, जैसे हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, जैसे उनको हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े पुलिस के अफसर लोग वो उनका फूलों से स्वागत करते हैं, तो भाई ये लोग भी जाते हैं, ये भी एक श्रद्धा लेके जाते हैं साहब। तो ठीक है, जो बाबा था उनकी तो गलती है ही है, क्योंकि आज इतने सारे भक्त हैं। तो अब तो उसके बाद जो भी वीक पॉइंट आएंगे भाई, वो उसके वहाँ फलाना आदमी दर्शन करने जाता था, ये जाता, लेकिन ये घटना ये दोबारा नहीं। आप नहीं मानेंगे, कल ही मैं एक अहमदाबाद में एक मॉल में गया, आप साहब नहीं मानोगे, ठीक है महीने का पहला वीक है तो ठीक है सबको तनख्वाह वगैरह मिलती है। उस मॉल में साहब इतनी जबरदस्त भीड़ थी, आदमी टक्कर था, वो ट्रॉली लेके वहां से निकल नहीं सकते थे। अगर मैं तो बोलता हूँ ये उस मॉल वाले की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन लोगों को वहाँ जब सीसीटीवी कैमरे इनके लगे होते तो इनको पूरा चेक करना चाहिए कि भाई हमारे पास आज, जैसे हमारे पास 1,000 मतलब जो है, मतलब कि वो दिया गया है कि भाई इतनी ट्रॉली को अलाउ करना था, अगर उससे ज़्यादा होती तो उनको उसको रोकना चाहिए कि भाई ये 800 से ज़्यादा होती तो हमको उस चीज़ में बैन लगाना चाहिए, भाई इतनी ट्रॉली बंदों को बाहर रोक देना चाहिए कि भाई बंदों को नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि ये अगर इसमें जाएंगे तो फिर उसमें कोई भी हादसा होगा, चाहे आप नहीं मानेंगे, उसमें ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी साहब, वहाँ पे लोग एक दूसरे को टक्कर। उस टाइम मैंने यही सोचा, ये जो हादसा हुआ ये भी सेम यही पोजीशन है, कोई इसमें फर्क नहीं है, सेम ऐसी पोजीशन वो इसी तरह। तो ये बनाव कभी भी बन सकता, तो ये मॉलों में भी इन सब का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। अभी देखो हमारे राजकोट में जो हुआ, उसमें वो बच्चे लोग सब कितने सब आग में मर गए, वो गेम खेलने गए थे, वो वहाँ से निकल ही नहीं सके। तो ये प्रशासन की है जिम्मेदारी, लेकिन इसमें सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि आजकल क्या है, क्या हम लोग किसी पर भी, विपक्ष है कोई भी है, मतलब एक दूसरे पे हम ब्लेम डाल देते हैं, भाई ये तुम्हारी सत्ता थी, तुमने क्या किया। अरे भाई सत्ता थी तो वो सत्ता वालों ने ठीक है किया उन्होंने, लेकिन ठीक है सत्ता की जवाबदारी है। अभी आप दिल्ली में भी देखो, आज
दिल्ली में भी आजकल क्या चला हुआ आप देख रहे हैं साहब, रोज लोकसभा में रोज, ठीक है अभी 10 साल के बाद विपक्ष को मौका मिला, वो बोलेगा और वो विपक्ष होना भी चाहिए, उसमें भी एक दूसरे की माँ बहन एक करते साहब, उधर से मोदी साहब बोलते हैं, उधर से राहुल साहब। आप ये देखिए साहब, अब ये सोचिए साहब आज ये हमारे देश की क्या हालत है, और हम लोग क्या करते हैं, हम तो यही सब देखते हैं कितने मर गए, ये लोकसभा में क्या हो, ये लोग हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं साहब। ये सब हम लोगों को सोचना है साहब इन सब चीज़ों का। अभी ये जहाँ पे भी किसी भी भगत का अगर सत्संग वगैरह होता है तो ये सरकार की वहाँ की जिम्मेदारी, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि पुलिस का बंदोबस्त करे और उनसे पूछे भी कितने बंदे आप करें। मैं तो बोलता हूँ ये मॉलों में भी इन लोगों को चेक करना चाहिए कि जो इतनी पब्लिक जा रही है एक दूसरे से टक्करती है, वो ट्रॉली वहाँ से एंट्री नहीं हो रही, आप देखिए, क्योंकि उसको जो भी मॉल वाला है उसको तो क्या इनकम से मतलब है, कि उसको तो इनकम होने से मतलब है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी, लेकिन नहीं साहब इसमें सब सोचना है। और लोग भी सब पागल ही है सब, लोग जहाँ भीड़ होगी वहाँ चल पड़े। ये आज ये सत्संग में जो हादसा हुआ वो इसी तरह का हादसा हुआ, लोग पागल की तरह है, वो बाबे के पीछे, ठीक है वो क्या सही है क्या गलत, लेकिन इन सब चीज़ों में हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।